बिहार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जिट नतीजे क्या आएंगे, फर्क इससे पड़ेगा। और यही कारण है कि अधिकांश एग्जिट पोल भले ही एनडीए की जीत तय बता रहे हों, लेकिन एनडीए के अंदर ही अपनी जीत को लेकर संशय बना हुआ है, जिसकी वजह आप सभी जानते ही हैं। वोटिंग प्रतिशत जिस तरह से बना है, उसके बाद से ही एनडीए के नेता घबराए हुए हैं, क्योंकि पहले चरण और दूसरे चरण दोनों में ही बम्पर वोटिंग हुई है और बिहार में हुई वोटिंग ने इस बार इतिहास रच दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन इस वोटिंग को देखकर यह मानकर चल रहा है कि सरकार उसकी बनने वाली है। तेजस्वी यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है और उन्होंने तो अपने शपथ ग्रहण की तारीख तक का ऐलान कर दिया है। और अब जब एग्जिट पोल आए और कई एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बना रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एग्जिट पोल को खारिज कर दिया है और अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो आखिरी समय तक डटे रहें। बस 2 दिन का वक्त और बचा है, उसके बाद महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। वैसे हम आपको बता दें कि तमाम टीवी चैनलों के एग्जिट पोल एनडीए की सरकार बनते दिखा रहे हैं। तो डीवी लाइव के एग्जिट पोल में महागठबंधन को जीत मिल रही है। डीवी लाइव के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 130 से 144 और एनडीए को 95 से 109 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। लेकिन हम एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि यह सिर्फ एग्जिट पोल है। असली नतीजे क्या होंगे, इसके लिए 14 नवंबर तक इंतजार तो करना ही होगा। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चुनाव नतीजों से पहले क्या है महागठबंधन की तैयारी और तेजस्वी ने सरकार बनाने को लेकर किया है क्या ऐलान, इन सभी मुद्दों पर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो भी एग्जिट पोल अभी तक जारी किए गए हैं, भले ही अलग अलग नतीजे दिखा रहे हो, लेकिन महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने का दावा ही नहीं किया है, बल्कि तैयारी भी पूरी कर दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने इस बार पूरी मजबूती से बदलाव के पक्ष में मतदान किया और महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। बढ़ चढ़ करके बिहार की जनता ने जिस हिसाब से मतदान किया है, एक ऐतिहासिक जो मतदान किया है, रिकॉर्ड मतदान किया है, इसके लिए सभी हमारे बिहार के लोगों को धन्यवाद हम देना चाहते हैं। और चुनाव खत्म होने के बाद सभी लोगों से जो हम लोगों ने फीडबैक लिया, जो हम लोगों को सूचना मिली, बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। और पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। 11 नवंबर की शाम को एग्जिट पोल आए और उसके अगले ही दिन तेजस्वी यादव ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े दावे एक बार फिर से कर दिए। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार की जनता का आशीर्वाद हमें मिल चुका है, आप लोग मेरी बात लिख लीजिए, 14 नवंबर को मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी कह दिया कि इस बार लोगों का उत्साह और समर्थन 1995 से भी बेहतर देखने को मिल रहा है और जनता ने भारी मतदान कर मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट दिया है और ये जनता का स्पष्ट जनादेश है कि अब बिहार में बदलाव तय है। सुनिए तेजस्वी को। ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं। पूरे बिहार में सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। हमेशा से ऐसा माना जाता है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होता है तो ये सत्ता विरोधी लहर की वजह से होता है, यानी साफ हो जाता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे में जब बिहार में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है,
पहले चरण से भी ज्यादा दूसरे चरण में वोटिंग हुई है और बिहार का 75 सालों का रिकॉर्ड जिस तरह से टूट गया है, उसके बाद एनडीए के नेताओं के चेहरे उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ गया है। तो वहीं महागठबंधन के नेताओं में जबरदस्त उत्साह भी है और उत्साह के साथ साथ सतर्कता भी है, क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से इंडिया गठबंधन की तरफ से वोट चोरी के दावे किए जा रहे थे और अब तो राहुल गांधी ने बाकायदा सबूत पेश करके बता दिया है कि कैसे चुनाव नतीजों को बदल दिया जाता है। उसी को लेकर पहले चरण के बाद और दूसरे चरण के मतदान के बाद तेजस्वी यादव ने अपने जो नेता हैं, अपने कार्यकर्ता हैं, उनको एक बार फिर सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं। उनको बताया है कि किस तरह से स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए रखनी है। ईवीएम मतदान केंद्रों से निकले, उसके बाद स्ट्रांग रूम तक पहुंचे, तब तक पूरा उस गाड़ी के पीछे पीछे चलना है। साथ ही स्ट्रांग रूम पर तब तक नजर बनाए रखनी है जब तक कि नतीजे नहीं आ जाते हैं। यानी साफ है कि महागठबंधन की तरफ से इस बार किसी भी तरह की कोई लापरवाही होती नहीं दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन के नेता ने यह भी कहा कि वो सबसे पहले सभी सहयोगी दलों, कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है और आने वाला परिणाम बिहार की नई दिशा तय करेगा। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल पर कहा, हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को नतीजे होंगे और 18 को शपथ ग्रहण होगा। ये निश्चित तौर पर होने जा रहा है। भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, वो लोग बौखलाहट में हैं और बेचैन हैं। वोटिंग के दौरान बड़ी बड़ी कतारों में लोग खड़े थे, लोग खड़े रहे और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आ गया। इस तरह के सर्वे को लेकर हम ना किसी खुशफहमी में रहते हैं और ना ही गलतफहमी में रहते हैं। ये सर्वे केवल मनोवैज्ञानिक तौर पर जितने भी अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में लाया गया है, यानी सिरे से उन तमाम एग्जिट पोल को तेजस्वी यादव ने झूठा बता दिया, खारिज कर दिया, जिसमें एनडीए की जीत का दावा किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि यही वजह है बीजेपी के नेता बौखलाए हुए हैं और किसी तरह से कोशिश में हैं कि नतीजे पलट जाए। तेजस्वी यादव ने आगे ये भी कहा कि 2020 की अगर तुलना इस बात से की जाए तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। ये काफी बड़ा आंकड़ा है और हर विधानसभा में वोट बढ़े हैं। ये मत बदलाव के लिए पड़े हैं और सरकार बदलने जा रही है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दावा किया कि इस बार वो क्लीन स्वीप करने वाले हैं। इस बार बिहार में बदलाव होने जा रहा है और ये वोट नीतीश कुमार को बचाने के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए पड़े हैं। अगर बेईमानी हुई तो जनता इसका जवाब देगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बिहार में इस बार कलम वाली सरकार बनेगी। हमारे लोग सतर्क हैं और डटे हुए हैं। इस बार बिहार में नौकरी वाली सरकार आएगी। बता दें कि 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होते ही शाम को एग्जिट पोल्स की बाढ़ सी आ गई। कई एग्जिट पोल्स एनडीए की सरकार बना रहे हैं तो कई में महागठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कुछ एग्जिट पोल्स में सीटों के लिहाज से भले ही एनडीए बढ़त बनाती नजर आ रही हो, लेकिन वोट शेयरिंग के मामले में महागठबंधन आगे चल रहा है। राज्य में एनडीए के खाते में 38.4% वोट आते दिख रहे हैं, जबकि महागठबंधन को 39.2% वोट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी महागठबंधन मजबूत है। वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को भी 12.7% वोट मिल सकते हैं, जबकि 9.8% अन्य के खाते में जाने के आसार हैं। यानी हर तरह से महागठबंधन मजबूत है और इसकी सबसे बड़ी वजह महागठबंधन के अंदर एकजुटता को बताया जा रहा है और वोटर अधिकार यात्रा का सबसे ज्यादा असर पड़ता दिख रहा है इस बार के चुनाव पर, जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकली। और इसके अलावा जिस तरह से राहुल गांधी ने बाकायदा सबूत पेश किए हैं वोट चोरी को लेकर, उसके बाद जनता का रुख पूरी तरह से बदल गया। तो ये स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।